चले? कहाँ? घर। हाँ चलते, इतनी जल्दी क्या है? अश्मेत, हम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं और अभी कुछ देर में शाम हो जाएगी, फिर अंधेरा। तो क्या अंधेरे में भी यहीं बैठी रहोगी? अंधेरे में क्या है? अगर आप बैठे होंगे तो यहाँ बैठ सकती हूँ। फिर अंधेरा अंधेरा थोड़ी रहेगा, थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुममें कोई तब्दीली नहीं है, बिल्कुल वैसी हो जैसी पहले दिन थी। तो आप क्या चाहते हैं, कोई तब्दीली आ जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? बस ऐसे। तुम इस तरह अच्छी लगती हो मुझे, ख्वाबों ख्यालों की तितलियों और जुगनुओं को मुट्ठी में भर। मैंने बहुत प्यार से रखा है तुम्हें, है ना? तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, सबसे ज्यादा। आप वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? यकीन तो है, पर आपके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। आपके पास तो खाने को और सोने तक का वक्त नहीं होता, फिर मेरे बारे में सोचने का वक्त कहाँ से निकलना? तो मेरी जिंदगी में होने वाला एक मुआवजा, ख्वाब और हकीकत के दरमियान वाला पुल। और तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुमसे वाकई मोहब्बत करता हूँ। 20 साल बाद भी यही सब आप कुछ मुझसे कहेंगे? 20 साल के बाद क्या जनाब, 40 साल के बाद, 60 साल के बाद, बस मरने के बाद ये सब कुछ नहीं कहता हूं। मरने की क्यों बात कर रही हैं? अच्छा, नहीं करता, लेकिन 20 साल के बाद तुम्हारे पास कहाँ वक्त होगा कि तुम यहाँ आकर मेरी बातें सुन सको? क्यों वक्त नहीं होगा? तुम अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाओगी, फिर तो शायद तुम मेरे साथ यहाँ पे आ भी ना सको। अपने बच्चे? आपके बच्चे नहीं होंगे वो? होंगे, मगर थोड़े से। फिर तुम दूसरों के बच्चों से इतना प्यार करती हो कि तुम्हारे बच्चे तो किसी दूसरे की तरफ देखेंगे तक नहीं। तो आप जेलस हो रहे हैं? नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, पर हादी, आप इतने अच्छे बेटे, भाई और शौहर हैं, फिर क्या इतने अच्छे बाप नहीं होंगे? आप देख लीजिएगा, आपके बच्चे मुझसे ज्यादा आपको पसंद करेंगे। और मैं तो अपने एक बेटे का नाम हादी ही रखूं। क्यों? ताकि उसमें सारी आप जैसी क्वालिटीज हैं। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मेरा बेटा है, मैं जो चाहे उसका नाम रखूं। लेकिन मैं अपनी बेटी का नाम वशमा नहीं रखूं, क्योंकि मेरे लिए वशमा सिर्फ एक ही है, और उसे एक ही होना चाहिए। उस जैसा कोई नहीं, और उस जैसा किसी को होना भी नहीं चाहिए।
ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है ना? जी हाँ अम्मी, सब कुछ ठीक है। उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो गया था, तो काफी नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बेटा? अभी किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। बाबा, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? अगर आपको यकीन नहीं है ना, मैं वशमा को नीचे बुलाता हूँ, आप उससे मिल लीजिए। बेटा एहतियात बहुत जरूरी चीज होती है। अच्छा, आज तक आपने तो एहतियात की नहीं जो मुझे हिदायत दे रहे हैं। मैं करूँगा क्योंकि तुम्हारे बच्चों को तो मुझे ही खिलाना है। अरे हसन, या अल्लाह वो दिन साथ खैरियत खिलाए जब मैं अपने हादी के बच्चे को गोद में खिलाऊं। सुनो, कितनी रौनक हो जाएगी हमारे घर में। और आमिया, ये अपनी मसरूफियात को कम करो। हम 24-24 घंटे घर से बाहर रहते हो। आप दोनों तो बहुत लंबी प्लानिंग किए बैठे। ये बहुत बात की बात है कि मुझे कितना काम करना है और कितना काम नहीं। अच्छा अच्छा, बस तकलीफ मत करो, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा घर में भी कुछ वक्त दो। और हाँ, याद रखना तुम्हारे बच्चों का नाम मुझे रखना है। बाबा बिल्कुल, आप ही को नाम रखना और आप ही रखेंगे। लेकिन एक बात फिर कहूं, हाँ। आप लोग इतनी बात की बातें पहले क्यों सोच रहे हैं? लेकिन कल का क्या पता। चल बदतमीज, फिर बातें मत किया कर। कल का क्या पता? भाई क्या पता नहीं है, अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला, सब ठीक होगा और हमारे घर में नन्हे फर्क का इजाफा होगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह। मोहित को आप कब से जानते हैं? जी तकरीबन 16 साल से हम एक साथ स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आपके बेहतरीन दोस्त हैं? मुझे खुशफहमी थी, लेकिन मोहित ने जो मेरे साथ किया उसके बाद दोस्ती तो दूर की बात रही, वो दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं। थोड़ा साहब, उस रात जो वाक़या हुआ उसका आप तफसील बताएंगे? उस रात मोहित की मेहंदी थी, मैं कुछ मसरूफ था इसलिए मुझे वहां पहुंचने में कुछ ताखीर हो गई। मोहित ने मुझे फोन किया और जल्दी से अपने घर पहुंचने के लिए कहा और साथ साथ ये भी पूछा कि क्या मैं अपनी एनेक्सी पर तो नहीं हूं। मैंने उससे बता दिया कि मैं अपनी एनेक्सी पर नहीं हूं। मैं ये नहीं जानता था कि वो ये सब कुछ एक खास मकसद के तहत पूछ रहा है, लेकिन फिर किसी वजह से मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया और मैं सीधा उसके घर जाने की बजाय अपनी एनेक्सी की तरफ गया। वहां मैंने मोहित को अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत तेज रफ्तारी में जाते हुए देखा। उसने मेरी गाड़ी भी देखी पर वो नहीं रुका। मोहित के जाने के बाद मैं एनेक्सी के अंदर दाखिल हुआ तो वहां मेरा गार्ड भी खड़ा था जो कि सामने वाले दरवाजे से उसी वक्त दाखिल हुआ था। उसने मोहित को तेजी से वहां से निकलते हुए देखा था और कुछ परेशान हो गया था। वैसे मोहित मेरी एनेक्सी में अक्सर आया जाया करता था, मेरी गैर मौजूदगी में भी अक्सर दफा वहां आया था। उसके पास मेरी एनेक्सी की एक चाबी थी, मगर उस दिन गार्ड को मोहित का ये रवैया कुछ अजीब सा लगा। वो बड़ी अफरा तफरी के आलम में वहां से निकला था। खैर, उसके जाने के बाद मैं और गार्ड एनेक्सी के अंदर दाखिल हुए। वहां कुछ रोशनी सी थी, हम दोनों अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि दरवाजे के पास खून के धब्बे हैं जो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। फिर हमने वहां जरी की लाश देखी। आपने फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी? जी फौरन। उस वक्त आपके तासरात क्या थे? खौफ और गुस्सा।